ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी झांसी की, जहां गुड़सराय में उपजिलाधिकारी अवनीश कुमार तिवारी और तहसीलदार मानवेंद्र सिंह ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और प्राइवेट एम्बुलेंस के खिलाफ सख्त चेतावनी दी। साथ ही मोहल्ले वासियों की सफाई संबंधी शिकायतों पर नगरपालिका स्टाफ से जवाब तलब किया। देखिए ये रिपोर्ट। गुड़सराय में उपजिलाधिकारी गरौठा अवनीश कुमार तिवारी, तहसीलदार मानवेंद्र सिंह मंगलवार 11 फरवरी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने मरीजों का हालचाल जाना। इसके बाद दवा वितरण कक्ष का निरीक्षण किया, जहां उन्हें सब कुछ ठीक मिला। जहां अस्पताल स्टाफ द्वारा मरीज के इलाज के दौरान प्राइवेट एम्बुलेंस वालों की परिसर में मौजूदगी और मरीज को जबरदस्ती प्राइवेट एम्बुलेंस में ले जाने की लगातार आ रही शिकायतों पर उपजिलाधिकारी ने कड़े लहजे में निर्देश देते हुए कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राइवेट एम्बुलेंस नजर न आए। यदि अब दोबारा इसकी शिकायत आती है तो प्राइवेट एम्बुलेंस वालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। वहीं उन्होंने वार्ड नंबर 2 के गली मोहल्ले तक पहुंचे, जहां उन्होंने उपजिलाधिकारी से मोहल्ले वासियों ने शिकायत की और उन्हें अवगत कराया कि मोहल्ले में 8 से 10 दिन तक मोहल्ले में सफाई कर्मी नहीं आते। वार्ड की मुख्य सड़क पर नाली भरी मिली, जिस पर नगरपालिका स्टाफ जवाब नहीं दे पाया। कर्मचारी पल्ला झाड़ते नजर आए। एक मोहल्ला वासी ने बताया कि मेरी गली में तो 1 महीने से कोई सफाई कर्मी नहीं आया, जिस पर उपजिलाधिकारी गरौठा ने सफाई कर्मी को कड़ी फटकार लगाते हुए मौके पर ही सफाई करवाई। आगे कोई भी कमी मिलने पर वेतन रोकने के लिए कहा। उन्होंने सफाई नायक को सख्त लहजे में निर्देशित किया कि आगे कमियां न मिलें, वरना सख्त कार्यवाही की जाएगी। झांसी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की महानगर इकाई की घोषणा हुई, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष एमएलसी रामतीरथ सिंघल ने व्यापारियों के खिलाफ दर्ज मुकदमों में राहत दिलाने के लिए कदम उठाने की जानकारी दी और व्यापारियों की समस्याओं को लेकर अपनी सक्रियता को साझा किया। देखिए ये रिपोर्ट। प्रदेश के बड़े व्यापारिक संगठन उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की महानगर इकाई की आज घोषणा की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रदेश उपाध्यक्ष एमएलसी रामतीरथ सिंघल के मार्गदर्शन में होटल में आज प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंधुओं को प्रदेश उपाध्यक्ष एमएलसी रामतीरथ सिंघल ने पत्रकार वार्ता में बताया कि प्रदेश के बड़े संगठन उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल द्वारा हाल ही में व्यापारियों पर दर्ज विभिन्न मुकदमों में राहत देने के लिए एमएलसी रामतीरथ सिंघल के पत्र का हवाला देते हुए उन्हें राहत देने के संदर्भ में विस्तृत जानकारी मांगी। इसके अतिरिक्त व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं में सदैव सक्रिय अन्य उपलब्धि पर प्रकाश डाला तथा महानगर अध्यक्ष ब्रिज बिहारी सोनी, महामंत्री आदर्श गुप्ता, दूसरे महामंत्री जयकिशन प्रेमानी, कोषाध्यक्ष अशोक अग्रवाल के नाम की घोषणा की। आज प्रदेश के सबसे बड़े उद्यमी और व्यापारी संगठन उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की महानगर इकाई के कुछ पदाधिकारियों की घोषणा करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। उसमें प्रदेश से जो मनोनयन हुए हैं और एक नाम जो स्थानीय स्तर पर हम लोगों ने तय किया है उसकी आज हम लोगों ने यहाँ पर घोषणा की थी। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का इसके पूर्व प्रदेश स्तर का संगठन का चुनाव आगरा में संपन्न हुआ था। उसका शपथ ग्रहण समारोह 23 मार्च को लखनऊ में अटल कन्वेंशन सेंटर में होने जा रहा है, जिसमें अभी तक जहां तक मुझे सूचना है पूर्व महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का आगमन सुनिश्चित हो गया है, उनकी स्वीकृति मिल गई है और उस समय तक हम लोग महानगर इकाई झांसी का भी गठन पूर्ण करेंगे और प्रदेश के शपथ ग्रहण समारोह के बाद में झांसी में झांसी जिले का और झांसी महानगर का भी शपथ ग्रहण समारोह होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। कन्नौज के तालग्राम क्षेत्र के तिसौली गांव में एक पिकअप चालक ने अनियंत्रित होकर 9 वर्षीय अन्नत को टक्कर मार दी, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद चालक मौके से भाग गया, लेकिन ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने चालक राहुल कश्यप को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। देखिए ये रिपोर्ट। खबर कन्नौज जिले के तालग्राम थाना क्षेत्र के ग्राम तिसौली से है, जहां बिजली का सामान, पंखा आदि को लेकर लखनऊ से 13 जाकेट की ओर जा रहे एक चालक ने पिकअप अनियंत्रित होने के कारण घर के निकट टहल रहे एक 9 वर्षीय बच्चे को टक्कर मार दी। दुर्घटना में बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। बताते चले कि मंगलवार की शाम 5 बजे के करीब
थाना तालग्राम के तिसौली गांव निवासी सुनील कुमार का 9 वर्षीय पुत्र अन्नत घर के बाहर ही टहल रहा था। इसी दौरान लखनऊ की ओर से 13 जाकेट की ओर आ रही बिजली के सामान, पंखा आदि सामान से लोड एक पिकअप चालक ने वाहन का नियंत्रण खो दिया, जिससे घर के निकट ही टहल रहे अन्नत को टक्कर लगी, जिससे अन्नत गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी पर जहां आसपास के लोग मौके पर ही दौड़ पड़े, वहीं पिकअप चालक मौके से भाग निकला। लोगों ने घटना की जानकारी के बाद जहां पिकअप का पीछा किया, वहीं लोगों ने चालक को वाहन समेत पकड़ लिया। उधर अनंत के परिजनों को जैसे ही घटना की जानकारी हुई, कोहराम मच गया। निकट अस्पताल ले जाए जाने के दौरान डॉक्टरों ने बच्चे को मौत की पुष्टि कर दी। बच्चे की मौत की खबर पर परिजनों के करुण क्रंदन का सिलसिला जारी था। घटना की जानकारी पर तालग्राम थाना प्रभारी शशिकांत कन्नौजिया पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। पकड़े गए वाहन के चालक का नाम राहुल कश्यप पुत्र अनिल कुमार निवासी अहमदगंज बताया गया, ठाकुरगंज लखनऊ बताया गया है। पिकअप गाड़ी व चालक को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता अंशु पंडित की रिपोर्ट। प्रयागराज के कुंभ मेला 2025 में मोटरसाइकिल चालकों द्वारा श्रद्धालुओं से मनमाना किराया वसूलने की शिकायत पर पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए 30 मोटरसाइकिल सीज की है और एक एमवी एक्ट में चालान कर, जिससे इन चालकों में हड़कंप मच गया है। देखिए ये रिपोर्ट। प्रयागराज के कुंभ मेला 2025 में इन दिनों मोटरसाइकिल वाहन चालकों की खूब चांदी कट रही है। प्रमुख स्नान पर्व के अवसर पर दूर देश से आने वाले श्रद्धालुओं को संगम छोड़ने के नाम पर उन्हें गुमराह करके मोटरसाइकिल चालकों ने मनमाना किराया वसूल कर खूब चांदी काट रहे हैं, जिसकी शिकायत पर पुलिस उपायुक्त गंगानगर के निर्देश पर सहायक पुलिस आयुक्त थरवई के कुशल नेतृत्व में मंगलवार को ऐसे मोटरसाइकिल चालकों पर ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए 30 मोटरसाइकिल को सीज किया है और एक मोटरसाइकिल का एमवी एक्ट में चालान भी किया है। इस कार्यवाही से मनमाना किराया वसूलने वाले मोटरसाइकिल चालकों में खलबली मच गई है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। रायबरेली के गदागंज थाना क्षेत्र के धमधमा गांव में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण को लेकर ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान की साठगांठ से मोईद अहमद सरकारी जमीन पर निर्माण करवा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। रायबरेली जिले के गदागंज थाना क्षेत्र के धमधमा गांव में सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण को लेकर ग्रामीणों में रोष है। दरअसल गांव के रहने वाले लोकेश वर्मा ने बताया कि उसकी भूमिदरी गाठा संख्या 42 नंबर है, लेकिन जुल्फिकार अली के पूर्वा के रहने वाले मोईद अहमद ग्राम प्रधान की साठगांठ से जमीन पर निर्माण करने में लगे हैं। वहीं शिकायत पर लेखपाल मनोज कुमार पाल ने मौके पर पहुंचकर जमीन की पैमाइश भी गलत तरीके से कर दी, जिसके बाद दबंगों के हौसले बुलंद हो गए हैं और वह बेधड़क होकर जमीन पर निर्माण करवाने में लग गए हैं। वहीं गांव के रहने वाले मोहम्मद नफीस, घनश्याम, राजू आदि लोगों का कहना है कि सरकारी जमीन की इससे पूर्व में लेखपाल कानूनगो के द्वारा पैमाइश की गई थी, तो ये जमीन बंजर थी, लेकिन आज लेखपाल मनोज ने साठगांठ कर इसे मोहित की भूमिदरी बताया है। क्या नाम है आपका? लोकेश वर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? दमदमा ग्राम पंचायत, ब्लॉक डिंगसा गौरा, तहसील दलमऊ, जिला रायबरेली। मामला क्या है? मामला है, हमारी 42 नंबर ज़मीन है जो काफ़ी दिन पहले मतलब ग्राम मोहम्मद बच्चन कुरैशी प्रधान थे, तो समतलीकरण के लिए ज़मीन दिया था। तो हमको ये लगा कि मतलब ये हमारी ज़मीन है जहाँ पर मतलब 40 नंबर में जहाँ पे ये पंचायत भवन बना हुआ है, बिल्डिंग है। और जब काम लगा था तो हमने जेसीबी रुकवाया, काम की लेकर के आपत्ति लगाई, तो लेखपाल आए थे, वो अमीन लेखपाल है, तो उन्होंने कहा कि आपकी ज़मीन ये नहीं है, 42 नंबर कहीं और है। उनकी लापरवाही के कारण उन्होंने ये नहीं बताया कि आपकी 42 नंबर कहाँ है। आज जब हमको पता चला कि लेखपाल आया है, नया है, अब नाम तो हम नहीं बता सकते, पर लेखपाल मनोज करके कुछ नाम है, पाल है, तो वो आया। तो हमने उसके पास फ़ोन किया था, तो हमने कहा कि सर आप ज़मीन नापने के लिए जा रहे हैं, तो कह रहा कि हमसे अभद्र तरीके से बात की है, बदतमीजी से। तो कह रहा कि हम ज़मीन नापने जा रहे, 4 फ़ोन आ चुके, 5वीं बार तुम्हारा है, ठीक। फिर उसके बाद हमने ग्राम प्रधान से बताया, तो ग्राम प्रधान जो है मामले को लेकर के लीपापोती कर रहे हैं, जो कि बात संतुष्टि नहीं है। और कुछ रामधनी के परिवार के लोग हैं, मोहित वगैरह, वो हमारी ज़मीन पे अवैध तरीके से मकान निर्माण कर रहे हैं। अच्छा। हमको न्याय चाहिए कि हमें हमारी 42 नंबर ज़मीन पूरी तरह से सुरक्षित मिले। आज से कुछ दिन पहले
एसडीएम तहसीलदार आए थे, नाप करके गए थे। कहाँ पे ग्राम समाज की ज़मीन निकली थी? इस मामले को लेकर के हमको कुछ नहीं पता। जो भी है लेखपाल के माध्यम से और उनके मोहित वगैरह के परिजनों के हिसाब से काम हुआ है। इस मामले पर हमें जानकारी नहीं बताई। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।